के बाद मार्केट के आउटलुक पर चर्चा करने के लिए एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, कैसा लगा बजट और क्या वो जो इनकम टैक्स कट आया और बाकी चीज़ें आई, क्या काफ़ी हैं इस मार्केट को इस बेयर मार्केट से, इस बेयर फेज से बाहर निकालने के लिए, जो हमने देखा भी है पिछले 2-3 दिन में? हाय, गुड आफ्टरनून। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो बजट काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। सबसे पहली बात यह है कि कोई नेगेटिव न्यूज जब नहीं होता है तो वो इटसेल्फ एक अच्छा सा गुड न्यूज हो जाता है। सो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक सेकंड जो है वो स्ट्रक्चरली सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हिसाब से टैक्स रेट्स में इतनी अच्छी तरह से लीनियंसी हो चुकी है, तो अगर आप देखेंगे कि अगर 20 से 25 लाख रुपए की अगर साल की इनकम होती है तो आपका टैक्स रेट जो है वो सिर्फ 10 से 12.5% होता है इंडिविजुअल्स के लिए। और अगर आप सोचते हैं कि डबल इनकम है घर में, तो करीब करीब 40 से 50 लाख के बीच में भी अगर इनकम है साल की, तो वो सिर्फ 10 से 12.5% का आपका इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट होता है। तो जब इतना रीजनेबल इनकम टैक्स रेट है, मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग अपनी फुल्ली इनकम काफी डिस्क्लोज करेंगे नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 साल में। आज लेस देन 4 करोड़ पीपल आर एक्चुअली पेइंग टैक्सेस इन दिस कंट्री। ये नंबर 10 करोड़ हो जाएगा इन नेक्स्ट 3, 5, 7 इयर्स, विच इज अ वेरी लार्ज नंबर। तो एक जो इतने सालों से हमारी बात रही है कि टैक्स नेट में ज्यादा से ज्यादा पीपल आने चाहिए ताकि द बर्डन इज डिवाइडेड अक्रॉस ऑल द पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। तो एंड इसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ही होने वाली है नेक्स्ट 2, 3, 5 इयर्स फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ मैं सर। आरबीआई पॉलिसी परसों है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आरबीआई पॉलिसी? साथ ही क्या लग रहा है आपको, क्या रेट कट इस बार होगा? मुझे लगता है कि आरबीआई के इस बार की पॉलिसी में रेट कट होना की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। एटलीस्ट एक 25 बिप्स की रेट कट आने की काफी अच्छी संभावना है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन भी काफी रीजनेबली कंट्रोल में है। और जो हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ भी थोड़ा सा कम हुआ है, तो उसको एनकरेज करने के लिए एक 25 बिप्स कट होना शायद हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है इन दिस आरबीआई पॉलिसी। अच्छा, आप इस वक्त बैंक्स में झुकाव कहाँ रखते हैं? अगर आप बीते 1 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस देखें या 10 दिन की, तो उसमें फिर भी प्राइवेट बैंक्स ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। इंडसइंड बैंक के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अभी झुकाव आपका, जब आप ये मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आरबीआई दे देगा, ज़्यादा एक्सपेंशन प्राइसेस में कहाँ पे आएगा? पीएसयूज में, जो कि अभी भी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट स्पेस में? हमें लगता है कि जो हिसाब से अभी रिजल्ट्स आए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो लीडर्स है पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, उनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। मार्जिन के एंड पे भी एनआईएम और उनकी असेट क्वालिटी दोनों पे उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। उनके डिपॉजिट ग्रोथ भी काफी डिसेंट रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के वैल्यूएशंस भी, और जो हाई जो लीडर्स है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, उनके वैल्यूएशंस भी ये लेवल पे बहुत ही रीजनेबल है। शायद लास्ट 5 साल में वन ऑफ द लोएस्ट रहे होंगे। और जो हिसाब से उनका बिजनेस आउटलुक है, जो हिसाब से उन्होंने पूरा ब्रांच एक्सपेंशन किया है, जो हिसाब से उन्होंने पूरे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए, जो उनका एक इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है, तो नेक्स्ट 3 से 5 साल में इनकी भी मार्केट शेयर और बढ़ने वाली है। तो we prefer definitely private sector bank, and within the private sector bank also the leaders at this point in time. ओके, सचिन, ट्रेंड जैसे स्टॉक पर अब आपका क्या व्यू होगा? जो इतनी बड़ी रैली के बाद जो गिरावट आई, उसके बाद क्या कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अभी भी थोड़ा सा केयरफुली रहेंगे? Sorry, can you please repeat that? मैं रिपीट करता हूँ, उससे पहले एक बार जरा निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखना चाह रहा था, क्योंकि मार्केट में एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है हायर लेवल से। सचिन, 1 सेकंड बस, मैं आ रहा हूँ आपके पास वापस। निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए जरा एक बार स्क्रीन पर। डे हाई से थोड़ी स्लिप आई है, 23,800 के बाद हम 23,687 तक आए हैं। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी मिड कैप अभी भी स्ट्रांग है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा था सचिन, ट्रेंड के ऊपर। एक बड़ी रैली आई ट्रेंड में, उसके बाद एक पिछले क्वार्टर के बाद से एक डिक्लाइन आया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? एज बाइंग अपॉर्चुनिटी या एक थोड़ा सा वार्निंग साइंस?
नहीं, आई थिंक ये जो करेक्शन हुआ है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफी क्वालिटी स्टॉक्स बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशंस में आ रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपको अच्छे वैल्यूएशंस में अच्छी कंपनियां मिल रही है, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या ऑटो के लीडर्स हो या आईटी कंपनीज हो या इवन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द फार्मा कंपनीज जो जहाँ पे भी लीडरशिप है, वहाँ पे काफी सारे कंपनीज के रिजल्ट बहुत ही डिसेंट हुए हैं। अगेंस्ट लॉट ऑफ पीपल्स एक्सपेक्टेशंस के रिजल्ट बहुत ही खराब हो गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर आप ऑटो के भी नंबर्स देखेंगे तो दिसंबर और जनवरी दोनों वॉल्यूम नंबर्स दोनों मंथ के काफी अच्छे आए हैं अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस और द हेडलाइंस। तो वो हिसाब से जहाँ पे भी क्वालिटी कंपनीज है और रीजनेबल वैल्यूएशन है, आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू एक्चुअली इंक्रीज योर एलोकेशन। सचिन जी, एफएमसीजी इंडेक्स देखिए, कल भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, आज भी ये गिरकर ही कारोबार कर रहा है। लेकिन जब बजट में पर्सनल टैक्स को लेकर ऐलान हुआ, रेट टैक्स कटौती को लेकर, तो एफएमसीजी इनफैक्ट पूरा कंजप्शन बास्केट एकदम से बूम हुआ था, लेकिन उसके बाद से ढीला पड़ता जा रहा है। क्या लग रहा है सर, यहाँ पे वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है या फिर अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही है या फिर जो अनाउंसमेंट हुए हैं उससे कुछ खासा फायदा होता दिखेगा नहीं? साथ ही क्या आप इस इंडेक्स में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं? नहीं, अभी देखिए जैसा आपने बताया एफएमसीजी में दो तीन चीज है। एक तो उनके वैल्यूएशन हमेशा काफी हाई रहते हैं, जो अभी भी हाई है। सेकंड, उसमें ग्रोथ अभी बहुत लिमिटेड आ रही है क्योंकि पेनिट्रेशन लेवल जो है एफएमसीजी में काफी हाई हो चुका है इन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स में। और तीसरा, जो बजट की आप बात कर रहे हैं, अगर आप सोचेंगे कि बजट में जो ये टैक्स की बचत हुई है जिनको भी, वो ज्यादातर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में उसका बेनिफिट होगा, नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में इतना बेनिफिट नहीं होगा शायद। नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो ज्यादातर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है आपकी ऑटोज हुए या सम ऑफ द बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, ये सब जहाँ पे भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वहां पे शायद ज्यादा उनको बेनिफिट होगा कंजम्पशन साइड पे। इसीलिए शायद जो फर्स्ट एक नी जब रिएक्शन था एफएमसीजी सब बढ़ा था, वो शायद अभी कूल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग वहां पे हो। सचिन जी, ये पीएसयूज में आप लोगों ने कुछ लोअर लेवल्स पे एडिशन किए, जो ये दिसंबर जनवरी का डिप था उसमें? हमारा पीएसयू में एक्सपोजर बहुत ही लिमिटेड है। लास्ट 2-3 साल से भी हमने पीएसयू कंपनीज में हमारा एटलीस्ट हमारी जो फ्लैगशिप एमके कैपिटल बिल्डर जो हमारी स्ट्रेटेजी है, वहां पे हमारा एक्सपोजर बहुत ही लिमिटेड है। वी आर मोर एक्सपोज्ड इनटू सेक्युलर सेक्टर्स, एज आई सेड, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग, आईटी, ऑटो एंड फार्मा। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। एक बार बाजार पर नजर डाल